हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह, देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार के चंपारण जिला में 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह के प्रयोग का पहला स्थल रहा है। और इसी सत्याग्रह के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये महात्मा गांधी बने थे। अच्छा, यहाँ पहले ही मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि देखिए इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल, हम आगे बात करेंगे इन सभी के बारे में। राजेंद्र प्रसाद, धरणी बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो रामनवमी प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। यहाँ पर और देखा जाए तो देखिए जेबी कृपलानी, ऐसे और भी कई लोग थे जो इस सत्याग्रह में शामिल थे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए उस समय वहाँ अंग्रेज भूपतियों यानी 1917 के दौरान भूपतियों द्वारा किसानों के बलात् नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। यानी कि यहाँ पर ये नियम बना दिया गया कि एक अगर बीघा किसी के पास ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा भूमि पे नील की खेती करना अनिवार्य है। ये नियम बना दिया गया, ठीक है। किसानों को प्रत्येक बीघे पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्यता करनी होती थी, जिसे 3 कट्ठिया व्यवस्था कहा जाता था। और यही 3 कट्ठिया व्यवस्था यानी कि 3 कट्ठा जो है 1 बीघा में ज़मीन में नील की खेती करना होता था, ठीक है। इसके बदले में उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। इसके कारण किसानों और खेतिहर मजदूरों में भयंकर आक्रोश था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि किसानों का जो है यहाँ पर शोषण किया जा रहा था, ठीक है। 1917 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें राजकुमार शुक्ल यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ देशवासियों तथा गांधी जी का ध्यान आकृष्ट करते हैं। और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें इन समस्याओं के निदान के लिए एक समिति के गठन की बात कही गई। देखिए लखनऊ जो अधिवेशन है तो अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और यहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मिलते हैं और आग्रह करते हैं इस समस्या के समाधान के लिए। तो उसके बाद जो है देखिए मुरली भुरहवा गांव के निवासी हैं राजकुमार शुक्ल। तो इन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पधारे और वे कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँचते हैं? पटना। और वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर, दरभंगा होते हुए वे 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को मोतिहारी यानी कि चंपारण पहुँचे। 16 अप्रैल 1917 को वे चंपारण सत्याग्रह का बिगुल फूंक देते हैं, यानी कि चंपारण सत्याग्रह जो है यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन और आचरण को क्या किया? गैर कानूनी घोषित किया। जैसे ही गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं तो जो स्थानीय प्रशासन है उनके आगमन को गैर कानूनी घोषित कर देता है और 18 अप्रैल को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वहाँ का एक उपराज्यपाल है एडवर्ड गेट, ठीक है। इसने गांधी जी को वार्ता के लिए बुलाया और किसानों के कष्टों के जांच के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही, जिसको चंपारण एग्रेरियन कमेटी कहा गया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो कमेटी जो है इसमें महात्मा गांधी भी इसके सदस्य रहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष जो है नाम है एफ जी सलाई जो है इसके अध्यक्ष था। और गांधी जी इसके सदस्यों की बात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें गांधी जी एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, डीजे रीड और जी, ये सब इस कमेटी के जो हैं सदस्य थे। और कमेटी जो है ये समझाने में सफल हो गई कि तीन कट्ठिया व्यवस्था जो है वो क्या होना चाहिए? समाप्त होना चाहिए। और इसी आधार पर 3 कट्ठिया व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है। और ये कमेटी जो है कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि जो अवैध वसूली किया गया है बगान मालिकों के दर उसका 25% हिस्सा जो है किसानों को लौटा दिया जाए, ठीक है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो चंपारण सत्याग्रह
समाप्त हो जाता है। और देखिए चंपारण सत्याग्रह का इतिहास में बहुत बड़ा जो है रोल है। इसने ये भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन जो है इसका एक कह सकते हैं कि निर्णायक मोड़ है। कैसे है तो देखिए, ये ऐसा पहली बार हुआ था कि एक सिंपल सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता का जो एक अपराजय होने के जो माहौल बना होता था तो वो समाप्त हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है सत्याग्रह जैसा एक यानी कि बिना हथियार उठाए सत्याग्रह करके और अंग्रेज़ों को हराने का एक तरीका मिल गया, एक हथियार मिल गया, और शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजी नीतियों का विरोध करने का एक तरीका मिल गया। गांधी जी का उदय जो है एक राष्ट्रीय नेता के रूप में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत महत्व है। और 2017 में इसका शताब्दी समारोह भी मनाया गया था, तो बहुत बड़ा रोल है। आज भी देखा जाए तो जब भी जैसे किसान आंदोलन की हम बात कर लेते हैं, तो किसान आंदोलन, तो आज भी देखिए किसान आंदोलन जो है गांधीवादी तरीके से ही इसको आयोजित किसान आंदोलन किया जा रहा था। ठीक है, या यूँ भी एक उदाहरण और ले सकते हैं कि जो बिहार में भी बीपीएससी 17वीं जो हुआ था, हालांकि ये परीक्षा में नहीं लिखना है, तो 17वीं बीपीएससी में भी देखा जाए तो जो विद्यार्थियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था तो उसको शिक्षा सत्याग्रह नाम दिया गया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये गांधीवादी सत्याग्रह या गांधीवादी आंदोलन के तरीकों को ही अपना कर ही आंदोलन किया जा रहा था। तो ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का यही महत्व है। और तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, इसको याद रखना है। और वीडियो को जो है आप लोग थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।